भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। मध्याधिवास और शाम को शयाधिवास की पूजा होगी। अवधपुरी का चप्पा चप्पा राममय हो चुका है। हर ओर बस राम धुन सुनाई दे रही है। राजस्थान में भी रामलला के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही। सीमावर्ती बाड़मेर को दुल्हन की तरह सजाया गया। बेलवाड़ा में पूरे जिले में भगवान रामलला के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर में सफाई करते हुए पूजा अर्चना भी की है। सिरोही के रेवदर तहसील के मालीपुर गांव में भगवान श्री राम मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो स्वागत की भव्य तैयारियां रामलला की जा रही हैं और 5 तस्वीरें बेहद ही खास आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर में आकर्षक लाइटिंग की गई है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। दूसरी तस्वीर आप सिरोही से देख पा रहे हैं, जहां पर रामलला के स्वागत करने के लिए महिला, बच्चे और युवाओं में सबसे ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। प्रस्तुतियों की तैयारी की जा रही है। और तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाप्रसाद बनाने की तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि समय बेहद ही कम बचा हुआ है। अजमेर, प्रतापगढ़ से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश इस समय राममय है। क्या आम क्या खास, हर कोई अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा के पल को यादगार बनाना चाहता है और इसी के तहत प्रदेश में भी खास इंतजाम किए गए हैं। बताते चले कि कल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ड्राई डे रहेगा। मांस मछली की दुकानें, बूचड़खाने बंद रहेंगे। स्कूलों में कल आधे दिन का अवकाश रहेगा। कल 2 घंटे के लिए बच्चों को स्कूल जाना होगा बस। तमाम मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा लाइव जो है वो लोग देख सकते हैं। तो मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। बताते चले कि कई राज्यों में इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के शहर में जो शराब की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी और इसके साथ साथ मांस मछली की दुकानें भी बंद रहेंगी। अवैध बूचड़खाने भी बंद रखने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। राजस्थान सहित अयोध्या में भी बताते चले कि कल 2 घंटे के लिए बच्चों को स्कूल जाना होगा। पूरे देश में ही आधे दिन की अवकाश की घोषणा जो है वो की गई है और इस दौरान तमाम मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा लाइव देख सकेंगे आप लोग। तो उधर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेता आम लोगों के साथ ही माननीय भी इसे यादगार बनाने में जुट गए हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ वो सुभाष चौराहा स्थित मंदिर में दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ स्थित खड़ेश्वर महादेव मंदिर में साफ सफाई करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा में जनता के साथ प्राण प्रतिष्ठा के होने वाले कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। उधर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया जयपुर रामचंद्र जी मंदिर में कार सेवकों के साथ प्राण प्रतिष्ठा लाइव देखेंगे। तो वहीं बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी जयपुर स्थित हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी नेताओं में हर्ष का माहौल है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। सुनिए आप क्या कुछ कहा। रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल होने जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी ये मौका कभी न भुलाने वाला होगा। सतीश पूनिया 2 बार कार सेवा में अयोध्या गए और जिस दिन विवादित ढांचे को ढाया गया उस दिन सतीश पूनिया वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से याद करते हैं आप उन क्षणों को जब आपके सामने विवादित ढांचे को ढाया गया? मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको दोनों बार की कार सेवा में अवसर मिला और ये अवसर मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ काम करने के दौरान मिला। 90 का दशक उस व्यवस्था का दशक था कि जब देश में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यवस्था के खिलाफ नौजवानों को विद्रोह जैसा था। आजादी के बाद तीसरा बड़ा आंदोलन था राम जन्मभूमि का। सौभाग्य मानता हूं कि उस समय जब शुरुआत थी तो अडवाणी जी को उस रामरथ यात्रा के दौरान रक्त से तोलने का अवसर मिला और उसके बाद संगठन के निर्देश से ही उससे पहले जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वो जो चुनौतीपूर्ण समय था कि जब उनका कथन था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय चुनौती स्वीकार करके हम लोग गए। लगभग 250 किलोमीटर पैदल चले। चैन खींचने का अवसर पहली बार जीवन में मिला। खेत खलियान से होके जो दृश्य उस समय देखा था कि उन चुनौतियों के प्रतिकूलताओं के बीच में भी राम के प्रति लोगों की आस्था उस समय प्रबलता के साथ थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग थे। एक दिनचर्या होती थी, सरयू का स्नान और भंडारों में भोजन और उसके बाद संतों के प्रवचन। एक दिन अनायास जब निर्देश मिला कि उस गुलामी के जो प्रतीक हैं उसकी तरफ कूच करना है, और उसके दौरान ये कल्पना नहीं थी कि कभी इस तरीके से जलियांवाला बाग का दृश्य दोहराया जाएगा जो नरसंहार हुआ। आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा, किस तरीके से घायल थे, और एक इस तरीके की एक मन में विषाद था कि लोकतंत्र में इस तरीके से भी दमन चक्र चलाया जा सकता है। दूसरा अवसर आया 1992 में, लेकिन वो सहूलियत का समय था क्योंकि विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में हम सब लोगों ने एक नारा इजाद किया, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। ये गूंज पूरे देश में थी और यही कारण था कि जब कार सेवा के लिए गए तो खुद पुलिस के जवान राइफल उठाकर कहते थे जय सिया राम। तो वो दृश्य भी देखा। उसी दिनचर्या के अनुरूप जब सरयू से स्नान करके लौट रहे थे तो एकदम से वहां जो एक कोलाहल शुरू दिखाई दिया, लोगों के बीच में भागदौड़ थी। पता लगा कि लोग ढांचे पर चढ़ गए। बताया जाता कि 2 तरीके के लोग थे, कुछ लोग चाहते थे कानूनी तरीके से, लेकिन उस समय लोगों का, नौजवानों का खास तौर पर जोश परवान पर था और वो ढांचा भी उन नौजवानों के जोश से ही टूटा। मैं प्रत्यक्षदर्शी था क्योंकि राजस्थान के लोग थे, एक बड़ी संख्या हमारे विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट एक्टिविस्ट की थी, हम लोग भी उसमें शरीक हुए। लेकिन 90 और 92 के उन दृश्यों के बाद भी ये कल्पना नहीं थी कि राम मंदिर यूं बन जाएगा। अब मंदिर जब बन रहा है तो सतीश पूनिया जी के लिए किस तरह का ये भावुक लम्हा है? बहुत लंबा संघर्ष आपने देखा है, कार सेवाएं करी है, ट्रेनों में आप कई दिनों तक सफर करते थे, चैन आपने खींची है, पैदल चल करके और छुपते छुपाते आप अयोध्या तक पहुंचते थे। ये तो तमाम जो आपकी आंखों के सामने वक्त गुजरा है, और कल जब एक ऐसा दिन सामने आ रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वो दिन आप किस तरह से जो है अपने जीवन में हमेशा के लिए उसको यादगार बनाना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था तो उसमें बरसों लगे, जो कुल मिलाकर इतिहास है 500 सालों का, लाखों लोगों के बलिदान का। लेकिन कार सेवा की प्रत्यक्षदर्शी बनने के बाद भी मन में ये भरोसा नहीं था कि मंदिर बनेगा। अब जब मंदिर की, जब मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शिलान्यास किया, वो भी अद्भुत क्षण था क्योंकि इसके बारे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रामलीला और सुंदरकांड के आयोजन पर कहा है कि वे सिर्फ नौटंकी करने में माहिर हैं और यह लोग अब अच्छे तरीके से चीजें समझ चुके हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, जिस तरीके से राम मंदिर बनाने का वादा किया था, वो वादा अब कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं
राम मंदिर में रामलला विराजित हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर। मैम, रामलला तो विराजित हो चुके हैं राम मंदिर में, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट कह रही है। उन्होंने तो जाने से भी मना कर दिया है वहां पर। जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राम को एक काल्पनिक चरित्र बताया, वो अगर इस तरह की बातें करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आम जन, देश का आम आदमी इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुका है, इस भावना के साथ जुड़ चुका है और सब पूरा देश उल्लास और उमंग से सरोबार है। देखिए, संगठन के सभी लोगों के साथ बैठकर उस दिन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनना और राम जी के मंदिरों की सफाई हम लोग कर ही रहे हैं। राम दरबार में जाकर और जिस तरह से आरती हम हो रही है, करीब करीब हर मंदिर में हो रही है, उन आरतियों में हम लोग शामिल हो रहे हैं और मंदिर में जाकर स्वच्छता का जो संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो इस माहौल को और भी गौरवान्वित कर रहा है। बस एक आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल सरकार भी रामलीला करा रही है, सुंदरकांड करा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? वो लीला ही लीला करवाते हैं, काम के नाम पर एक बिग जीरो है। और जैसा कि अभी बताया कि काल नेमी, वो कलयुग के काल नेमी है जो तरह तरह का रूप धरकर लोगों को बरगलाने का काम करते थे। लेकिन सनातनी और आम जन अब इस लीला को समझ गया है और दिल्ली के लोग अब इस झांसे में आने वाले नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अलका गुर्जर, जिनका कहना है कि वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे, वो घड़ी आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान राजराजेश्वर मंदिर में सफाई करते हुए पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि पूरा देश राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरे देश में चल रही सभी मंदिरों में साफ सफाई, सजावट को लेकर थाईलैंड स्थित राजराजेश्वर मंदिर में सफाई के साथ उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ऐतिहासिक दिन और अविस्मरणीय दिन है, जिनमें भगवान राम 77 साल टेंट में रहने के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। मैं समझता हूँ हम सबके लिए इससे प्रसन्नता का दिन हो नहीं सकता। आज केवल अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व आज राममय हो गया है। इस दृष्टि से पिछले 7 दिन से अयोध्या में और बाकी सब जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके तहत आज मेरे भी कार्यक्रम बने। अभी राजराजेश्वर मंदिर की हमने सफाई भी वहाँ पे किया और यहाँ भी एक बड़ी कलश यात्रा निकलने वाली तुलसी जी के बेड़े रघुनाथ जी के मंदिर से अब निकलेगी। वहाँ पे मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, भगवान राम से आशीर्वाद लिया है। छोटी सादड़ी में श्री चार भुजा जी मंदिर पर अंबा माता और राम जानकी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ शुरू हो गया। यहां आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही। पूरे मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जगह जगह केले के पत्तों से सजावट की गई। यज्ञ वेदियों को तैयार किया गया। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न गांवों से आई प्रभात फेरियों के साथ कलश और अंबा माता और राम जानकी की मूर्ति का नगर भ्रमण करवाया गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को लेकर गली मोहल्लों में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक संस्थाओं ने भी शोभा यात्रा में आए हैं श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव है। सिरोही के रिवदर तहसील के मालीपुर गांव में भगवान राम के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। हाथों में भगवा झंडा लेकर लोग अलग अलग गांवों से गुजरे, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज रात को 51,000 दीपों से महाआरती होगी।
अयोध्या में होने वाली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में धूम है। भीलवाड़ा में 22 जनवरी के दिन रामलला के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस दौरान शहर के हरि सेवा धाम में करीब 7,600 किलो की नुक्ति का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, जिससे करीब 45,000 प्रसाद के पैकेट तैयार किए जाएंगे, जिसका काम जोरों पर है। रामलला के लिए तैयार किए गए प्रसाद का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राम मंदिर का आयोजन है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा में तैयारियां जोरों शोरों पर है। पूरा देश विदेश धूमधाम से 22 जनवरी को मनाएगा। 7,600 किलो की नुक्ति का प्रसाद बनाया जा रहा है, भारी संख्या में प्रसाद बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी, बच्चे और बच्ची यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस प्रसाद को एक पैकेट में पैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो राम नाम है वो भी ले रहे हैं। धीरे धीरे राम भजन यहाँ पे चल रहे हैं। हंसा राम जी जो महामंडलेश्वर है उनको भी बुलावा है, अयोध्या पहुंच गए हैं। हरि सेवा धर्मशाला में ये प्रसाद बनाया गया है और 22 जनवरी को भक्तों के बीच में भगवान रामलला को भोग लगा के इस प्रसाद को बांटा जाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनमें जोश है, किस प्रकार से इस प्रसाद की ये पैकिंग कर रहे हैं ताकि 22 जनवरी को बांटा जा सके। इस नीली थैली में आपको मैं दिखाना चाहूंगा प्रसाद के पुड़ियां पैक हैं और इनको 22 तारीख के लिए पैक किया गया है ताकि बड़ी संख्या में भक्तों को ये प्रसाद दिया जा सके। हमारे साथ माया राम है, आइए इनसे बात करते हैं। माया राम जी, बहुत भारी संख्या में प्रसाद बनाया गया है। ये 22 जनवरी 2024 अयोध्या धाम में श्री रामचंद्र प्रभु भगवान की जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसके उपलक्ष्य में हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर मैन स्वामी हंसराम जी के आशीर्वाद से ये प्रसाद जो है नुक्ति का प्रसाद बनवाया जा रहा है और ये सारे भीलवाड़ा नगर में बटेगा। भीलवाड़ा नगर में 9 खंड किए गए हैं। एक खंड में 2-2 हजार पैकेट भेजे जाएंगे, तो टोटल ऐसे 9 को गुना करोगे 2000 से तो 8,000 पैकेट तो ऐसे ही हमारे वितरण हो जाएंगे कार्यकर्ताओं द्वारा। और बाकी के जो प्रसाद वितरण होगा स्टेशन चौराहे, व्यापारी वर्ग, हॉस्पिटल, गरीब बस्तियों में और मंदिरों में इस प्रसाद को वितरण किया जाएगा। टोटल है 7,600 किलोग्राम और टोटल पैकेट जो है 40 से 45,000 पैकेट बनेंगे। ये सारे भीलवाड़ा में जो है वितरण किया जाएगा। देखिए भीलवाड़ा में 7,600 किलो की किलो नुक्ति बनाई गई है और ये नुक्ति 40 से 45,000 इनके पैकेट बन रहे हैं इस नुक्ति प्रसाद के और वो 22 जनवरी को भगवान रामलला के भोग लगा के भक्तों में बांटा जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। श्री राम की दूसरी नगरी माउंट आबू सज धज कर तैयार है। सिरोही स्थित माउंट आबू के भगवान राम सर्वेश्वर रघुनाथ जी मंदिर में 2 दिवसीय राम महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव को लेकर बताया जा रहा है कि महिला, बच्चों और सभी वर्गों में भारी उत्साह। माउंट आबू का सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर दुनिया में ऐसा इकलौता मंदिर है जहां राम बिल्कुल अकेले हैं। इस मंदिर में 5500 साल पुरानी भगवान राम की स्वयंभू मूर्ति है। हिंदुस्तान में 500 वर्ष पश्चात इतनी लंबे समय के इंतजार के बाद में अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे 22 तारीख को। उसी के अंतर्गत माउंट आबू में भी एकमात्र भगवान श्री राम का मंदिर है। रघुनाथ मंदिर में सिर्फ भगवान श्री राम की मूर्ति है और पूरे माउंट आबू के अंदर जगह जगह गली मोहल्लों में भगवान श्री राम के भजन कीर्तन हो रहे हैं, जगह जगह आरती हो रही है और बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, जवान में भी, सब में उत्साह और उमंग का वातावरण है। भगवान राम ने यहाँ पे दीक्षा ली है, सब उनकी पढ़ाई यहाँ पे रघु आश्रम में भगवान राम की पढ़ाई यहीं पे माउंट आबू में और उन्होंने यहीं पे अपनी दीक्षा प्राप्त की। उनके आने से मतलब सब छोटों से बड़ों में सब में इतना उत्साह है। श्री राम की नगरी अयोध्या के साथ देश का हर शहर प्राण प्रतिष्ठा के इस उत्साह में अपनी भागीदारी निभा रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देश के आम लोग अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। तभी तो बाड़मेर की सजावट ऐसी ही हो गई है जैसे खुद अयोध्या हो। श्री राम के धनुष और अन्य चित्रण मानो जैसे अयोध्या की ही याद दिला रहे हों। लाइटिंग ऐसी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ले। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव दीपावली के रूप में मनाया जा रहा। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाड़मेर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा।
पूरा देश ही राममय है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच आपको जयपुर के गलता तीर्थ के बारे में बताते हैं, जहां भगवान राम और कृष्ण एक ही विग्रह में भक्तों को दर्शन देते हैं। मूर्ति में बाईं ओर धनुष यानी कि श्री राम और दाईं ओर श्री कृष्ण की मुरली दिखाई देती है। मंदिर के महंत के मुताबिक जब स्वामी तुलसीदास जी गलता तीर्थ में अयोध्या कांड की रचना कर रहे थे, उस दौरान वो एक बार वृंदावन गए, जहां भगवान ने उन्हें श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, जिसका उल्लेख स्वामी नाभादास के जरिए लिखे गए भक्तमाल ग्रंथ में किया गया। उसके बाद मंदिर में इस विग्रह की स्थापना की गई। बताते चले कि मूर्ति में चरण श्री कृष्ण के रूप में है, मस्तक सीधा है, धनुष और मुरली भी है। गलता जी प्रमुख राधा भक्ति केंद्र भी है और यहाँ रामनवमी का आयोजन बड़े ही भक्ति भाव के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि देश में सिर्फ एकमात्र मूर्ति ऐसी है जहाँ श्री कृष्ण और श्री राम एक ही विग्रह में दर्शन देते हैं। कुचामन में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सर्व हिंदू समाज की तरफ से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। भगवान राम लला 22 जनवरी को अपने मठ मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने हनुमान चालीसा पाठ का वाचन किया। वहीं मंच पर राम दरबार की झांकी सजाई गई। ठीक 6 महीने बाद ट्रस्ट का गठन कर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है और मात्र 250 मंदिर के अंदर राम विराजमान होने चाहिए। हिंदू समाज के कण कण के अंदर वैसे तो दीपावली के अवसर पर ही कुंभकारों के चाक जो है रफ्तार पकड़ते हैं, लेकिन इस बार इन दिनों में कुंभकारों के चाक लगातार घूम रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने का मौका। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का माहौल है और पिछले कई दिनों से धार्मिक आयोजनों की धूम है। कुंभकारों के अनुसार प्रतिदिन 2 से 3 हजार दीपक बनाए जा रहे हैं। कुंभकारों को कहना है कि उन्हें दीपावली से पहले व्यवसाय बढ़ने की खुशी तो है, उससे भी ज्यादा खुशी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर हो रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत करने के लिए राजसमंद जिले के एमडी गांव के रहने वाले कार सेवक प्रभु राम लाल कालबेलिया को विशेष निमंत्रण मिला है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के विशेष आमंत्रण पर प्रभुलाल को गाजे बाजे के साथ अयोध्या कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे गांव ने विदा किया। द्वारकाधीश मंदिर और श्री विठलनाथ जी मंदिर की तरफ से अयोध्या में भगवान श्री राम को गांव का प्रथम श्रीफल भेंट करने के लिए प्रभुलाल को दिया गया। प्रभुलाल का सभी गांव के लोगों ने पुष्पावली, मालाओं, साफों आदि से सम्मान किया। इस अवसर पर आरएसएस के विभाग संघ संचालक, जिला संघ संचालक और आदि सैकड़ों युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बालक बालिकाएं उपस्थित रहे। श्री राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। देश का हर नागरिक इस उत्सव में शामिल होना चाहता है। ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है टूंक में रहने वाले कार सेवक ओम प्रकाश गुप्ता ने। भले ही ओम प्रकाश को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी वो बहुत खुश है। ओम प्रकाश ने 2 बार 1990 और 1992 में कार सेवा की थी। वो उस समय को याद करते हुए आज भी भावुक हो जाते हैं। जयपुर में जवाहर कला केंद्र की तरफ से 2 दिन के संस्कृति सेतु उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कला संसार मधुरम के राम से जुड़े कला और साहित्य के अलग अलग आयामों पर चर्चा की गई। उत्सव के पहले दिन राम के भाव पर साहित्यकारों ने अपनी राय सामने रखी। वहीं दूसरी तरफ अनोखी विश्व प्रसिद्ध बिसाऊ की रामलीला पर तैयार की गई फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई, जिसमें रामलीला के अलग अलग अनछुए पहलुओं को दिखाए जाने की कोशिश की गई। साहित्यकार सलीम खां फरीद ने कहा है कि संसार में जितने भी नाम हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ नाम राम का है। राम के नाम से किए जाने वाले अभिवादन का सबसे श्रेष्ठ उत्तर स्वयं राम नाम ही है। और चलिए यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।